एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रही हूँ आज इस रीडिंग में क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट डीप इमोशंस। वो इमोशंस जो इनके दिल में तो इस वक्त में चल रहे हैं, दिल में तो हैं, लेकिन ये पर्सन किसी रीज़न की वजह से उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं लेकर आ रहे हैं। तो उन्हीं इमोशंस की यहाँ पर बात करी जाएगी। लेकिन उससे पहले ये आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इस चीज़ को भी यहाँ पे व्यूअर्स देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा है, तो सबसे पहले जाकर आप अपने काम कर दीजिएगा। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं, आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। उसके अलग व्यूअर्स, जब भी यहाँ पर कार्ड्स निकाले जाए ना, तो उस दौरान पे आप कोशिश यही किया कीजिएगा कि आप अपना नाम और अपने पर्सन का नाम, दोनों का नाम मन ही मन में कम से कम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से दोहराइएगा, ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर पहुँच पाए। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का क्या है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड। Healed, spy on you, no love, twin flame and soulmate. Realizations, betray, strength. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड बताइए। डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड बताइए, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, आउटसाइडर्स, experiencing, fighting, sorrow, cleansing to the past, myself, ब्रेक थ्रू। तो सबसे पहले राशि आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रांगली राशि है वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वैसे उसके अलग आपका ये वाटर एलिमेंट हो गया, ये फायर एलिमेंट हो गया और ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। तो सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि सारी राशियाँ हैं। नंबर्स अगर डिस्कस करे जाएँ तो यहाँ पे आपके 5, 3, 9, 4 एंड आपका 11 एंड 2 एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएँ तो यहाँ पे आपके हो गए मई, मार्च, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और फरवरी। तो ये मुझे मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान ने आपको बिट्रे करा है, यानी कि चीट, धोखाधड़ी यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर ना इस इंसान का खुद से ना आने के पीछे का कारण भी यही बन रहा है मेन, क्योंकि धोखा देने वाले, धोखा करने वाले यही पर्सन है। लेकिन अगर ये खुद से सामने से चलकर आते हैं तो ओवरऑल उसके साथ-साथ यहाँ पर निकल कर आएँगे इनके वो धोखे, जो यहाँ पर इनके थ्रू छुपाए गए हैं, चुप रहकर छुपाए जा रहे हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर कैद करे जा रहे हैं। ठीक है? ये पर्सन इस वक़्त में उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहाँ पर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक पास्ट के करे हुए दाग इनके नहीं धुलते हैं, जो भी आपको बिट्रे करा गया है, वो दाग जब तक यहाँ पर क्लींस नहीं होते हैं, तब तक कहीं न कहीं ये ना आगे बढ़ पाएँगे, ना हील हो पाएँगे, ना हिम्मत इनके अंदर आ पाएगी। तो ओवरऑल ये पूरी तरह से अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस खुद ही बने पड़े हैं। इस चीज़ को आपके पर्सन इस वक़्त में फ़ील कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशंस इन्हें दिख रही है, ना ये आपको छोड़ते बन पा रहे, ना आपसे दूर आते बन पा रहे हैं, और यही सभी चीज़ें इस इंसान को मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं।
ठीक है? इनका लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, जितनी भी इन्होंने आप पर रिसर्च करी है, जितना भी इन्होंने आप पर निगाहें रखी हैं, जितने वक़्त तक आप पर ये निगाहें रख पाए हैं, वो सभी एक्सपीरियंस इस इंसान को आपको लेकर ये समझा रहा है कि आपके दिल में इनके लिए इस बिट्रे करने के बाद फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस नहीं है। एक सॉफ्ट कॉर्नर भी शायद आपके दिल में अब इनको लेकर नहीं है। तो अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं या अगर ये हिम्मत जुटाते हैं, तो अल्टीमेटली ये पर्सन ना वहाँ पर कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे, मतलब आपसे अब इन्हें कुछ मिलने नहीं वाला है। उस चीज़ की ये उम्मीद ना ही करें, तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को ना यहाँ पर चुप रहने के लिए बोल रही हैं। इनको इंट्यूटिवली ये भी बहुत फ़ील हो रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आप अब यहाँ पर हील हो चुके हो। जो भी लोग आपके आस-पास हैं, उन लोगों ने आपको हील करा है। अब आप इनकी बातों को, इनके बिटरे को, सबको बहुत अच्छी तरीके से, भली-भाँति से जान पाओगे, जान रहे हो। तो वो सभी चीज़ें भी इस इंसान के दिमाग में ना एक युद्ध चला रही हैं, क्योंकि ये पर्सन हो ना हो व्यूअर्स, आपको ना सिर्फ़ केवल हील होते हुए, आपको मजबूत होते हुए अपने पॉइंट पर वो भी देख रहे हैं, वो भी फ़ील कर रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर आप हो चुके हो, वो भी उन्हें एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को। ये सभी चीज़ें इनके दुःख का कारण बन रही हैं, क्योंकि कभी एक वक़्त पे ये आप ही के मुँह से ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, एक-दूसरे के साथ रहेंगे, एक-दूसरे से वादे करे हैं। तो ये पर्सन कभी एक वक़्त पे आपसे सुना करते थे, सुनते थे, लेकिन अब वो सुनना तो क्या, आपका लाइफ़ का एक्सपीरियंस इनके लिए शायद वक़्त भी आपके पास नहीं है, उस तरह का एहसास इन्हें दिला रहे हैं। आपका लाइफ़ का भी एक्सपीरियंस और इनके खुद के लाइफ़ का एक्सपीरियंस भी, ठीक है? मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको मजबूत होते हुए और आपको कहीं न कहीं अपने साथ न्याय करते हुए, अपने आप को एक एनर्जी में लेकर जाते हुए, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेक थ्रू के प्रोसेस पर लेकर जाते हुए फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? आप जिस भी तरह से सिचुएशन को डील कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, वो इनके पास इसी तरह का मैसेज दे रही है व्यूअर्स कि हो ना हो, अब आपको इनकी ज़रूरत तो नहीं है, पहले जैसे थी। अब वो ज़रूरत आपकी यहाँ पर या तो निल हो गई है या वो ज़रूरत आपकी यहाँ पर कम हो गई है। तो वैसी फीलिंग भी आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा उदास कर रही है। इनके साथ तो ये हो रहा है जैसे कि मानो जब तक आप इनके पीछे पड़े हुए थे, इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते थे, तब तक ये पर्सन भाव दिखा रहे थे और अब आपने जब वो भाव देना बंद कर दिया है, तो ये समझ पा रहे हैं कि इनके कौड़ी के भी भाव आपने नहीं रखे हैं। ठीक है? ऐसी फीलिंग इनकी है। चलिए देखती हूँ हालाँकि मैं टैरो से किस फीलिंग के साथ ये पर्सन आपको लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के बाद व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, कैसा डीप इनसाइट इनके माध्यम से महसूस करा जा रहा है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। देखिए राशियाँ सभी है, राशियाँ मैं नहीं बता रही हूँ अब इसीलिए। आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज़ को ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा नरिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सँभाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अब आप हो ना हो इस इंसान की ज़रूरत तो हो। इनको कहीं न कहीं ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि अगर इनको इस सिचुएशन से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो हो आप। इनके इस बुरे फ़ेज़ से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो हो आप। और उसके लिए इन्हें डेफ़िनिटली पहले जो इन्होंने आपको घाव दिए थे ना, उसे इन्हें भरना पड़ेगा, उसे हील करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पर्सन ऑलरेडी हील होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आपका जो हीलिंग प्रोसेस रहा है या जो आपको हील करने वाले लोग रहे हैं ना, वो ये नहीं रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से जो इनके थ्रू दिए गए ज़ख्म थे, वो इनको लेकर और ज़्यादा यहाँ पर नासूर बन गए होंगे, वैसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है। इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपकी तरफ बढ़ने की, ठीक है? वैसी फीलिंग इनकी है। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ स्प्रेड गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। बेसिकली व्यूअर्स, आपके पर्सन ना आपके अंदर वही चीजें देखने की इच्छा रख रहे हैं इस वक्त में डीप इनसाइड, जो पहले दिखती थी, जो आप पहले एक्सप्रेस करते थे। एज एन जो भी आपका डिवोशन था, इनकी तरफ बढ़ने की इच्छा थी, इनके साथ रहने की इच्छा थी, वही चीजें ही आप में खकोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा इनके थ्रू खकोला जा रहा है, उतना आप इनके लिए एकदम ठंडे पड़े हुए दिख रहे हो, फ़ील हो रहे हो, या एकदम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच, नेगेटिव परसेप्शंस रखते हुए इन्हें दिख रहे हो, तो वो सभी चीज़ें ना इनके ऊपर रिवर्स करके आ रही हैं। यानी कि वो सभी चीज़ें जो गुस्सा आपके मन में इनको लेकर है ना, वो गुस्सा इन्हें फ़ील हो रहा है कि आपको इनके ऊपर ये गुस्सा है, और वो गुस्से की वज़ह से ये पर्सन ना कहीं न कहीं वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा रहे हैं, मेंटली तौर पर, या जुटा पा रहे हैं, जो अब जिस स्ट्रेंथ की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिशें इनके थ्रू करी जा रही है, जैसे जानना चाह रहे हैं कि आप प्यार करते हो या नहीं, ये जो भी गुस्सा, ये जो भी नाराज़गी है, ये बाहर ही बाहर का है या अंदर भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोकोनट बन गए हो, अंदर से वही हो और बाहर से कुछ और हो? तो उस तरह की रिसर्च कह सकते हो, उस तरह की चीज़ें इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा खखोली जा रही हैं। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब करंट में और कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स, काफी ज्यादा डीप इनसाइड ये पर्सन आपको लेकर भावुक हो रहे हैं, क्योंकि चीजें रियलाइज हो रही है ना। पास्ट कहीं ना कहीं बार बार इन्हें आप ही की तरफ लेकर जा रहा है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बता रहा है व्यूवर्स कि देखो, इस पल में ये पर्सन अपनी यादों के सहारे ही सही, लेकिन आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज को बहुत संभाल कर रख रहे हैं, क्योंकि चाहते ये यही है, या इन्हें इस चीज का तो रियलाइज है कि इनकी ज़िंदगी, इनकी शुरुआत वो आप ही से है। तो ऐसी चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं। इस चीज़ का ज़्यादा इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आप पर भरोसा ना करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली एक वक्त पे इनकी लाइफ का ये एक्सपीरियंस था, इनके लाइफ ने, इनकी जिंदगी ने इन्हें ये एक्सपीरियंस दिया था कि ऑलरेडी आपको जीत चुके हैं। आप पर जो भी काम करना था, जो भी एफर्ट्स डालने थे, वो डाल चुके हैं। अब जब भी ये पर्सन आपकी तरफ वापसी करेंगे ना, तो आपको, क्योंकि ये जीत चुके हैं, तो आप इन्हें अवेलेबल मिलोगे। ठीक है? लेकिन अब इस इंसान को डीप इनसाइड ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, ये आपको जीत कर हार चुके हैं। यहाँ पर इन्हें डेफ़िनेटली आप पर जीत मिली, आपके प्यार पर जीत मिली, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा तगड़ी, बुरी इन्हें हार मिली है, ऐसी फीलिंग इन्हें आ रही है। हो सकता है काफ़ी वक़्त तक आप इन्हें ये बोल रहे हो कि आप इनके लिए रुके हुए हो, आप इनके लिए अवेलेबल हो, लेकिन अब आप क्योंकि यहाँ पर इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, या इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके दिल से इनके लिए जो प्यार है वो मर चुका है। इसी रीज़न की वजह से ऐसी फीलिंग इन्हें ज़्यादा आ रही है कि इन्होंने जीत कर आपको खो दिया या खो बैठे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स को लेकर अब करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। टेन ऑफ कप्स अगेन, वाटर एलिमेंट। इस वक्त में इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ केवल एक आपको नहीं खोया, इन्होंने इमोशंस खोए, भरोसा खोया, परिवार खोया, और या इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की खुशियां खोई, इन्होंने बहुत कुछ खोया है। एक झटके में इस इंसान ने अपने आप को पूरी तरह से
बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से अपना दिवालिया इन्होंने निकाल लिया है, वो चीज़ें इन्हें इस वक़्त में तकलीफ़ दे रही हैं। और अब ये उस चीज़ को कैसे भर पाएँगे, कैसे उसकी भरपाई होगी, ऐसी फीलिंग इस इंसान को डरा रही है, ठीक है? बहुत कुछ मिल रहा था आपसे इन्हें, खुशियाँ, पैसा, स्टेबिलिटी, परिवार, इमोशंस। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या बनी हुई है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स एंड बॉटम इज एज ऑफ कप्स। थोड़ा सा मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, गलत आदतों के शिकार ये पर्सन बन गए हैं। गलत हॉबीज, गलत हैबिट इस इंसान ने अब अपना ली है, ताकि ये वो अपना गम भुला पाए, अपना दर्द भुला पाए, या फिर ये जो भी इन्होंने आपको बिट्रे करा, उस चीज का जो गिल्ट इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रहा, ये वो भुला पाए। यहाँ पर देखो, अब आपके पर्सन का ना आपसे दूर जाना मजबूरी बन गया है। ये पर्सन ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। जाना नहीं चाह रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्सन उस गलती को अब सामने नहीं लेकर आना चाहते या मुँह से नहीं बकारना चाहते, इसी रीज़न की वजह से ना चाहकर भी बार-बार इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है कि ये रुके ना, ये बस चलते चले जाएँ। इनका रुकना यहाँ पर अब सही नहीं है या इनकी समझदारी नहीं रहेगी। ऐसी फीलिंग डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में जितनी ज़्यादा चल रही हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को एक गम में लेकर जा रहे हैं, या अपने आप को, जैसे वही मैंने बोला ना, हो सकता है अब अल्कोहल वगैरह ये पीने लगे हों, स्मोकिंग करने लगे हों, या फिर किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हो गए हों, तो उन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं, ताकि जो हिम्मत इनकी टूट कर बिखर रही है ना इन्हीं के हाथों में, वो हिम्मत ये फिर से इकट्ठी कर पाएँ, बटोर पाएँ। तो वैसी फीलिंग है। हालाँकि दिल इनका ये भी इन्हें बोल रहा है, जैसे मानो कि आपको एक ऑफ़र दे, आपकी तरफ पहुँचने की एक कोशिश करे। स्टिल ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? इस वक़्त में डीप इनसाइड ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स? देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे इस फीलिंग्स, इस एहसास के साथ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं इन सभी फीलिंग्स, इन सभी एहसास के बाद। प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आई एम सरप्राइज़्ड, ये पर्सन खुद इस चीज़ से सरप्राइज़ है कि इनके दिल में आपके लिए कितनी गहरी जगह है। आप इतनी गहरी छाप इनके दिल में, मन में छोड़ चुके हो। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, अब इन्हें वो छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत प्यारी लग रही है, उनसे प्यार हो रहा है जो आप कभी एक वक़्त पे इनके लिए करा करते थे। नोबडी कंपेयर्स टू यू, कहना चाह रहे हैं कि जान गए हैं, समझ गए हैं कि आपका कंपैरिज़न कोई भी नहीं कर सकता। वेट, मेरा कार्ड गिरा है। देखिएगा, क्या कार्ड था, आई फील सेफ अराउंड यू। अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ना बहुत ज़्यादा सेफ जैसा फ़ील होता है, जब भी आपके पास होते हैं, या जब फ़ी ऐसा फ़ील होता था जितने वक़्त भी आपके साथ रहे। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू, तो बिट्रे करा गया है, तो चांसेस है जो बिट्रे करा गया है वो थर्ड पार्टी की वजह से करा गया हो, जिसे इन्होंने छुपाया, और अब उसी की वजह से ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी, माई वर्ड, आपसे कहना चाह रहे हैं जान गए हो तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी वर्ड हो, मेरी दुनिया हो। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, चेज कर रहे हैं ना आपको, तो इसीलिए कहना चाह रहे हैं आपसे कि क्यों तुम मुझसे भाग रहे हो, या क्यों तुम मुझसे भागना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक्शंस और देख लेती हूँ, कोई एक्शंस की पॉसिबिलिटीज है या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से किसी तरह के कोई एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं। प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स, और ये भी आपका रिवर्स्ड में है हालांकि। एस ऑफ पेंट्स। देखो व्यूअर्स, आपको लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा पैशनेट है और इनिशिएट लेना चाहते हैं ये पर्सन।
लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें जितना ज़्यादा इन्हें रिग्रेट में लेकर जा रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन एक एक्शंस लेने की स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। तो मुझे ना ये चांसेस दिख रहे हैं कि पैशन, जुनून, नई एनर्जी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो, लेकिन इसमें वक़्त लग सकता है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों के केस में 1 मंथ लग जाए, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मई मंथ के एंडिंग तक चीज़ें सही हो, तो कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि भई 5 मंथ्स लग जाएँ, ठीक है? तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। क्योंकि इन्हें यहाँ पर होना हो, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। जब तक ये अपने आप पर वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें यहाँ पर बार-बार रिपीट एंड रिपीट फॉर्म में बढ़ेंगी। देखिए, मेहनत इन्हें करनी पड़ेगी, आपको भी जीतने के लिए, आपके प्यार को भी जीतने के लिए और अपने आप को उसी डिसिप्लिन पैटर्न में लेकर आने के लिए, जो ये भुला बैठे थे। आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर व्यूअर्स इस रीडिंग का एंड करना चाहूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर बताइए डिवाइन। फर्स्ट लाइट एंड अनकंडीशन नहीं, अनकवर्ड ट्रेजर। आपसे बोला जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत हो रही है और जो भी चीज़ें अभी, जो भी ट्रेज़र, जो भी खजाना अभी तक कवर्ड था, वो खजाना अब खुलने वाला है। तो थोड़ा-सा अपनी निगाहें आपको खोले रखनी है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐसी आपके लिए गाइडेंस आई है। तो अनकवर होने जा रहा है वो ट्रेज़र जो आपका है, आप ही के लिए बना है। तो थोड़ा-सा अपने आप को जो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ब्लॉक आपने कर रखा है, वो आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ब्लॉक करे रखोगे तो ओवरऑल वो अनकवर्ड ट्रेज़र को आप जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे कि वो किस फ़ॉर्म में आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए। अगर थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, क्लेम नहीं करा, तो जल्दी से व्यूअर्स अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।